देखिए बेटे, आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कांग्रेस ऑफ ट्रायंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेस का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग समझें। कांग्रेस का मतलब होता है एग्जैक्ट सेम, एग्जैक्ट सेम, ठीक है। या तो एग्जैक्ट बोल दो या फिर क्या बोल दो, सेम, ठीक है। एक एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज करो आपके पास एक लाइन है और इस लाइन की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर। एक और लाइन है वो भी सेम ऐसे ही है, वो भी क्या है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या बोलेंगे, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ऐसे ले लेते हैं, सपोज करें ये एक एंगल है 60 डिग्री। एक और एंगल हम देख लेते हैं यहाँ पर, वो भी क्या है 60 डिग्री। सपोज करते हैं इसका नाम है ए, बी एंड सी। इसका नेम हम दे देते हैं पी, क्यू और आर। तो एंगल ए बी सी इस ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होगा। क्या ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ठीक है। ट्रायंगल ये होता है किसका साइन, ये किसका साइन होता है इक्वल्स टू का। इस इक्वल्स टू के ऊपर इसी तरीके से बनाना है, एस टाइप पे एक स्ट्रक्चर बनता है। इसे हम अब इसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट, अभी फिलहाल नहीं बोलते, अभी हम इसे क्या बोलेंगे इक्वल्स टू एंगल पी क्यू आर। लेकिन एक तरीके से अगर हम देखें तो ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे, कॉन्ग्रुएंट एंगल भी कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। क्लियर हो गया। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं है, अभी इस चैप्टर में पढ़ने कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि कांग्रुएंस का मीनिंग क्या होता है। कांग्रुएंस का मतलब है सेम। एक शेप लेते हैं, सपोज करें आप ये एक शेप है और ऐसा ही शेप हम एक बार अगर बनाना चाहते हैं, मेरे बनाने में उसका थोड़ा सा बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन मान लो एग्जैक्टली सेम होता, थोड़ा सा एग्जैक्टली सेम होता, तो हम क्या बोलते हैं, दिस शेप इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस शेप। क्लियर हो गया ये आपका। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एक पूरा एक सेम होना चाहिए, थोड़ा सा भी चेंज नहीं होना चाहिए। इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है इसे हम पढ़ना है कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। दैट मींस अगर आपके दो ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी, इसको हम दे देते हैं पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट कब होंगे, कंडीशंस होती है कुछ। अगर ये सपोज करो कांग्रुएंट है, ये सपोज करते हैं हम लोग क्या है, ये कांग्रुएंट ऑलरेडी कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट करने के लिए क्या करना है वो अलग बात है। मान लेते हैं ये और ये कांग्रुएंट है, कांग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम होगा। अगर ये एग्जैक्टली सेम होगा तो यानी कि ये साइड मान लो 4 सेंटीमीटर, ये हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर और ये मान लेते हैं हम लोग 5 सेंटीमीटर। दैट मींस ये साइड कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर, ये साइड कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर और ये साइड कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। ये एंगल अगर मान लेते हैं हम लोग 40, इसे हम मान लेते हैं थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं 60, इसे मान लेते हैं हम लोग 70 और इसे हम मान लेते हैं 50। तो ये भी कितना होगा 60, ये भी 70 और ये कितना होगा 50 डिग्री। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं, दैट्स व्हाई इनके जो साइड्स हैं वो भी इक्वल है, ए बी। ध्यान देंगे क्यों, ये क्योंकि का साइन है, ठीक है ना, बिकॉज ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन होता है। ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो देयरफॉर ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी साइड किसके इक्वल होगी पी क्यू के इक्वल होगा। ए सी किसके इक्वल होगा
पी आर के बी सी किसके इक्वल होगा? क्यू आर के, ठीक है ना। इसके अलावा एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये एंगल क्या है? एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल क्यू के। एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल पी के। और एंगल सी किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तभी हम कह सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके तीनों साइड और तीनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। फर्स्ट ट्रायंगल के तीनों साइड तीन एंगल, दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल और तीनों साइड के इक्वल होंगे अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तब। लेकिन सपोज करते हैं ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस कंडीशन को हम समझेंगे। पहले आप इन्हें उतारें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इन इक्वल पार्ट्स को कहते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग? कॉन्ग्रुएंट पार्ट नहीं, इसे हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स याद रखेंगे इसको। क्या बोलेंगे इनका हम लोग? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। सो अब देखें, सपोज करते हैं हमारे पास ट्रायंगल है, ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल है और ये आपका सेकंड ट्रायंगल। जरूरी नहीं है हमेशा ट्रायंगल ऐसे होंगे, ट्रायंगल उल्टे सीधे कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सो अगर ये दो ट्रायंगल हैं और ये बोला गया ये दोनों ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्या नहीं है? कॉन्ग्रुएंट। आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ में आया क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो आपको क्या करना है? इन 6 पार्ट को इक्वल दिखानी जरूरी है। इन 6 पार्ट में से 3 पार्ट्स को इक्वल दिखाना जरूरी होता है। कितने पार्ट्स को इक्वल दिखाना जरूरी है? 3 पार्ट्स को। अगर किसी भी दो ट्रायंगल में 3 पार्ट्स इक्वल होते हैं तब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 6 पार्ट को इक्वल दिखाने की हमें जरूरत नहीं। कितने पार्ट को इक्वल दिखाना जरूरी होता है? एटलीस्ट 3 पार्ट। कितने पार्ट? 3 पार्ट। अब देखिए, अब वो 3 पार्ट कैसे कैसे हो सकते हैं? देखिए, सपोज करते हैं हो सकता है दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी, इसे हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर। और दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। इस निशान का मतलब होता है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो एक तो ये हो सकता है कि पहले ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडें क्या हो? इक्वल हो। क्या हो? इक्वल। तो हम क्या लेंगे? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इक्वल नहीं है, क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। इक्वल तो होता ही है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब सब कुछ सेम। बात समझ आ रही है नहीं? तो हम ये कह देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल किसके? पी क्यू आर। किससे? साइड साइड साइड। ऐसे इसका मतलब क्या होता है? साइड 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 क्राइटेरिया। साइड 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 क्राइटेरिया। हम क्या बोला मैंने कि 3 पार्ट चाहिए। अगर 3 पार्ट इक्वल हैं तो आप कह देंगे कि इसके 3 पार्ट इसके 3 पार्ट इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आ गया या नहीं आया? चलिए अब जरा मुझे बताएं, इस हम अगेन वो ले रहे हैं ए बी सी, किसके इक्वल लेते हैं हम लोग? पी क्यू आर के। ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? अब यस और नो? हाँ जी बेटे, हमें 3 पार्ट चाहिए थे। क्या आपको 3 पार्ट नजर आ रहे हैं? भाई ए बी पी क्यू के इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है और ए सी पी आर के इक्वल है। 3 पार्ट इक्वल हो गए ना, 2 तो साइड और एक एंगल, करेक्ट है। तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी, ए बी क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। किसके? ट्रायंगल पी क्यू आर के। किससे? साइड साइड
फिर इसके बाद क्या है ये एंगल, और फिर इसके बाद क्या है साइड क्राइटेरिया। ध्यान रखेंगे इस बात का कि साइड के बाद क्या है एंगल है, उसके बाद क्या है साइड। इसको लिखने का तरीका यही होना चाहिए, ऐसा लिखना साइड साइड एंगल मत लिख देना आप लोग। क्या लिखोगे, अगर साइड है उसके बाद फिर एंगल है फिर साइड है, यस और नो, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। तो साइड एंगल साइड, क्लियर हो गया ये बात। तो इससे साइड से हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, साइड एंगल साइड से हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। दो मेथड बच गए, तीसरा मेथड देखते हैं हम लोग। चलिए यही करा देता हूं मैं आपको। अगेन ए बी सी पी क्यू आर, दिस एंगल equals to this angle, this side equals to this side and this angle equals to this angle। क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट है, यस और नो, है तीन पार्ट इक्वल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस एंगल इक्वल्स टू बिल्कुल है। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके पी क्यू आर के। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल, एंगल के बाद क्या है साइड एंड देन एंगल। क्लियर हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए मैं इसको थोड़ा सा इसे आप उतारो फिर करते हैं। देखिए बेटे, सपोज करते हैं ये तो ट्रायंगल है, ठीक है, और यहां पर आप फिर अगेन वही बोल रहे पी क्यू आर, और सॉरी यहाँ दे देते हैं ए बी और ये आपका सी और दिस इज पी क्यू आर। अभी मैंने आपको समझाया है दो साइड और एक एंगल, तो क्या बोलते हैं साइड एंगल साइड। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, मान लीजिए साइड है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, यस और नो, नहीं ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है बिल्कुल, इसमें तीन पार्ट इक्वल है। मैं मान रहा हूं आपकी बात, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, एक साइड इक्वल है, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, एंगल भी इक्वल है, दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। लेकिन हम इसे कॉन्ग्रुएंट के लिए क्राइटेरिया नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, इसका रीजन है, समझेगा। अगर तुम्हें लग रहा है तुम कह रहे हो कि साइड एंगल और साइड है, लेकिन ध्यान देना इसमें और इसमें एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है समझाता हूं मैं। देखिए ये वाली साइड है और ये वाली साइड है और एंगल इन दोनों के बीच में है, यस और नो। यहां पर ये वाली साइड और ये वाली साइड है, लेकिन एंगल कहां पर है, दोनों साइड के बीच में है क्या, नहीं। तो इसलिए ये क्राइटेरिया पॉसिबल, साइड एंगल साइड यहां पर पॉसिबल नहीं है। जब भी हम बात करेंगे साइड एंगल साइड की, दैट मींस दो साइड होने चाहिए और उनके बीच का ही क्या होना चाहिए, एंगल। क्लियर हो गया ये बात, ये नहीं हुआ। हाँ, ये तब हो जाता अगर मैं ये साइन यहां पर ना होकर कहां होता, यहां। अब मैं कह सकता था साइड एंगल साइड। अब ये दोनों ये जो ट्रायंगल है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इक्वल नहीं, बार बार हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट और आप बोल रहे हो इक्वल, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंट समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं आया, ठीक है। देखो इक्वल हम लोग क्यों नहीं बोलते, जैसे मान लो कि दो पेज है, ठीक है, एक पेज छोटा है एक पेज बड़ा है, लेकिन जो छोटा वाला पेज है वो क्या है, थोड़ा मोटा है। हम क्या बोलते हैं, दोनों का अगर दोनों का वेट इक्वल है, लेकिन क्या दोनों दिखने में सेम है, सेम नहीं है, तो दोनों का वेट भी इक्वल है। इक्वल हम जनरली किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंस हम तब यूज करते हैं जब किसी शेप के बारे में हम डिफाइन करते हैं। बेसिकली जब किसी शेप के बारे में डिफाइन करते हैं तो उसको किस नाम से बोलते हैं कि कॉन्ग्रुएंट शेप है, इक्वल शेप नहीं बोलते हम। इक्वल अदर जो मेजरमेंट है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां देखें
ये बात आपको समझ में आ गया नहीं आया? सेम उसी तरीके से जब मैं बात करूंगा एंगल साइड एंगल की, तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि दो एंगल होंगे, उन्हीं के बीच में साइड होनी चाहिए। चलो मैं आपको अब एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताना कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है। तो हम ले लेते हैं दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है। कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों एंगल के बीच में साइड कौन सी आ रही है? ये वाला साइड है ना, एंगल्स के बीच वाला साइड। देखो ध्यान से, एक ये एंगल है, सेकंड एंगल ये है, और साइड उनके बीच में से टच होनी चाहिए। मतलब पहले वाले साइड से टच होनी चाहिए ये साइड, और दूसरे वाले पहले वाले एंगल से भी टच होना चाहिए, और दूसरे वाले एंगल से क्या होना चाहिए? टच होना चाहिए। क्लियर हो गया? तभी हम बोल सकते हैं एंगल साइड एंड एंगल। देखिए यहाँ देखिए क्या हो रहा है, एंगल साइड तो यहाँ है नहीं, साइड कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो अगर यहाँ एंगल है साइड है, तो एंगल कौन सा वाला होना चाहिए? इक्वल। ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, जो कि हमें दे नहीं रखा, इसलिए हम बोल देंगे ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। डिफरेंस समझ में आ गया? तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि देखो साइड 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 तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहले वाले ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे वाले ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम्स कहाँ राइज होती है? जहां पर एक साइड एंगल साइड है या फिर एंगल साइड एंगल है। साइड एंगल साइड में रखना दो साइड होंगे, पहले वाले ट्रायंगल में दो साइड होंगे, उनके बीच का एंगल होगा, और वो तीनों पार्ट किसके इक्वल होंगे? दूसरे वाले ट्रायंगल के, जिसके भी दो साइड और एक एंगल इस पहले वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये तीन क्राइटेरिया हो गए, ये फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया और थर्ड। फर्स्ट क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, सेकंड क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, थर्ड क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ। अगेन हमारे पास जो ट्रायंगल है ए बी सी पी क्यू, दिस एंगल इक्वल्स दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल एंड दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड। तो बताओ क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? ये तुम्हें लग रहा है, मैं बोलना चाहता हूँ एंगल एंगल साइड से, यस या नो? एंगल साइड एंगल क्या होना चाहिए था? एंगल फिर साइड फिर एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन एक और क्राइटेरिया होता है जिसको हम कहते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इक्वल होगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एंगल एंगल साइड। किससे? एंगल एंगल साइड। ये भी एक क्राइटेरिया होता है, दो एंगल होंगे उसके बाद का साइड होगा। याद रखना, क्या बोला मैंने? फर्स्ट एंगल के इक्वल, सेकंड एंगल के इक्वल, और उसी के साथ टच होना चाहिए थर्ड वाला साइड। तो इसे कहते हैं एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया। एक और क्राइटेरिया है राइट हाइपोटेन्यूस साइड, लेकिन उसको हम लोग जब क्वेश्चन आएगा उससे तभी समझेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये के चारों क्राइटेरिया समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, इनके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन समझते हैं। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इन्हें उतारेंगे, ठीक है बेटे? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये दोनों ट्रायंगल दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ क्या बोला गया है? एग्जामिन वेदर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। एग्जामिन करो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। चलिए पहले वर्बली बताओ कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। आपको देखने में क्या लग रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है, यस और नो? लग रहा है? देखते हैं क्यों है। देखें, पी क्यू 7.1 है, बी सी कितना है? 7.1। तो एक साइड तो इक्वल हो गई। ए बी कितना है? 3.5। आर पी कितना है? 3.5। ये भी इक्वल है, टू साइड इक्वल हो गई। ए सी इक्वल है किसके? क्यू आर के, है ना? तो यानी कि थ्री साइड इक्वल हो गई। फिर कौन सा क्राइटेरिया होगा? दिस और दिस। फर्स्ट क्राइटेरिया साइड से हमें 6 पार्ट इक्वल होते हैं ट्रायंगल के, लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितने पार्ट चाहिए? सिर्फ 3 पार्ट्स चाहिए। कितने पार्ट्स चाहिए? 3 पार्ट्स चाहिए। क्लियर हो गए? लेकिन एग्जाम में जब आएगा ये क्वेश्चन तो लिखने का तरीका क्या होगा?
वैसे तो आपको समझ में आ गया, लेकिन लिखेंगे समझते हैं, ठीक है ना। देखें तो आपको कैसे करना है, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल के नाम लिखने हैं। ट्राइंगल के नाम आपको प्रॉपर तरीके से लिखने पड़ेंगे, सुनो ध्यान से। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम क्या है? नहीं, ध्यान दें, PQR है, लेकिन इसकी शुरुआत हमने कहां से करी है? इस कॉर्नर पॉइंट से, जहां पर ये वाली साइड और ये साइड आके मिल रही है। तो यहां पर वो पॉइंट कौन सा है? ये दोनों साइड आके यहां मिल रही है, आर है ना। तो ध्यान दो, यहां से आते रहोगे आर, और यहां से जो 3.5 वाली लाइन है वो उस पर जा रही है। तो ए से 3.5 पे जा रही है, बी पे आ रही है, ऐसे आर से अगर जाएंगे तो कौन किस पॉइंट पहुंचेंगे? पी पर, और फिर आर पी क्यू। थोड़ा नेमिंग का आपको ध्यान रखना है इसमें, क्लियर हो गया ये? चलिए यहाँ पे मैंने एंड लगाया है, यस और नो? क्यों? क्योंकि अभी ये ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करे, हम बताएंगे कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 3 पार्ट जब तक आप इक्वल नहीं दिखाओगे तब तक आप नहीं लिख सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट है। क्या मैंने 3 पार्ट इक्वल दिखाए हैं? नहीं दिखाए, तो मैं कॉन्ग्रुएंट उसे नहीं लिख सकता। जब तक मैं कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख सकता तब तक मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसके बीच में? एंड। क्लियर हो गया ये? एंड क्यों लगाया मैंने? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल RPQ। अब हमें तो तीनों पार्ट को दिखाना है, तो मैं एक-एक करके शुरू करते हैं। यहाँ पर हम AB किसके इक्वल होगा? इसके ध्यान से ना, नेमिंग ध्यान से रखना। AB का क्या शुरू कर रहे हो? इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हो, A से B पर। इसका नाम बताओ? RP। वेरी गुड, RP। रीजन दे दोगे? कितना है? यार ऐसे लिखना, इज इक्वल्स टू, ये दोनों इक्वल है किसके? 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट BC देखते हैं, BC किसके इक्वल है? PQ। और ये BC और PQ किसके इक्वल है? 7.1 सेंटीमीटर। देन AC किसके इक्वल होगा? RQ। A की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, इस पॉइंट से, अपर पॉइंट से AC, तो ये होगा RQ। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम ये लिख देंगे, अब तो इक्वल कर दिया ना तीनों इस साइड, हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RPQ। क्योंकि मैंने 3 इक्वल पार्ट दिखा दिए, तब मैं कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा सकता हूँ। और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा किस क्राइटेरिया से लगाना है, साइड साइड साइड। क्लियर हो गया? ये करने का तरीका होगा, तो प्रॉब्लम इसको नहीं, ठीक है। तो एक इसे उतार लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दोनों ट्रायंगल सेपरेट थे, करेक्ट? इसमें दोनों ट्रायंगल क्या है? जॉइंट है, ठीक है ना। तो देखते हैं, अगेन वही बोला, एग्जामिन करो ABD कॉन्ग्रुएंट है CBD के या नहीं है। ABD मींस ये वाला ट्रायंगल और CBD ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आपको देखने में क्या लग रहा है? क्या ये कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं आप लोगों को? यस और नो? देख के थोड़ा सोचो इस बारे में, कॉन्ग्रुएंट लग रहा है आप लोगों को? चलिए देखते हैं। इन ट्रायंगल AB एंड D, अगर मैं इसका नेम ऐसे लिख रहा हूं AB और D, तो इसका नेमिंग कैसे लिखना पड़ेगा? इस कॉर्नर पॉइंट से चालू करना पड़ेगा इसका भी। इसका नाम क्या है? एंड ट्रायंगल C, यहां से मैं कहां आया था? नीचे, यहां से कहां आना पड़ेगा? नीचे, CBD। चलिए देखते हैं कौन कौन इक्वल है। AB, पहले AB देख लेते हैं। AB किसके इक्वल है? CB के। इस पे भी 2 लाइंस है, इस पे भी 2 लाइंस है। इसका मतलब मैंने बताया क्या होता है? इक्वल का मतलब, इसका मतलब इक्वल होता है। AB इक्वल्स टू CB। यहां पर आपने इक्वल्स टू में लिख दिया कितना सेंटीमीटर है, क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर में दे रखा था, लेकिन यहां सेंटीमीटर में आपको नहीं दे रखा। जब सेंटीमीटर में ना दे रखा हो तो यहां पे आप रीजन लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन, मतलब हमें डायग्राम में दे रखा है, उसमें भी आप गिवन लिख सकते थे, लेकिन हमने उसमें जो मेजरमेंट है वो लिख दिया। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ये बिकॉज साइन है, ठीक है ना, क्योंकि गिवन है ये।
दूसरा देखते हैं ए बी किसके इक्वल है, सी बी के इक्वल हो गया। सेकंड देखते हैं ए डी किसके इक्वल है, सी डी। यहां से ऊपर जा रहे हैं, इस पॉइंट से हम ऊपर जाएंगे तो सी डी। इसका रीजन क्या हो जाएगा, गिवन। तीसरी साइड आपको देखो, इस ट्रायंगल की पहली साइड तो ये हो गई, दूसरी साइड ये हो गई, तीसरी साइड कौन सी होगी, बीडी होगी। इस ट्रायंगल की पहली साइड ये होगी, दूसरी साइड ये होगी, तीसरी साइड क्या होगी, बीडी होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि बीडी अलग अलग हो जाए, इस ट्रायंगल में अलग हो जाए, उस ट्रायंगल में अलग हो जाए? भाई यही वाला बीडी इस ट्रायंगल में है और सेम बीडी किस ट्रायंगल में है? कोई एक चीज है जो इधर भी है और इधर भी है, तो क्या वो अलग अलग हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। इसकी तो जो लेंथ है अगर 5 सेंटीमीटर तो इसके लिए 5 सेंटीमीटर रहेगी, इसके लिए 5 सेंटीमीटर रहेगी। इसका मतलब थर्ड साइड दोनों के लिए क्या है, इक्वल है। इसे हम कहते हैं बीडी इस ट्रायंगल में भी है, एबीडी में भी है और बीडी इस पे भी है, क्योंकि कोई एक साइड दोनों ट्रायंगल में दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यस और नो? तो रीजन इसका दे देते हैं कॉमन। गिवन नहीं है ये, इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन। मतलब दोनों में कॉमन है, सेम है दोनों में। जो साइड सेम है दोनों में तो हम इसे क्या बोलेंगे, कॉमन लिखेंगे। ठीक है ना। आपको ये रीजंस चेंज करने पड़ेंगे कईयों में, ठीक है ना। वो रीजंस क्या क्या होंगे मैं बताता रहूंगा। तो क्या इसमें आपको तीनों साइड इक्वल मिल गई? तीन साइड चाहिए थे हमें। अगर कोई तीन पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम कहते हैं दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल सी बी डी के। और किससे, क्राइटेरिया क्या देना पड़ेगा आप लोगों को, अगेन साइड साइड साइड। क्लियर हो गया ये वीडियो? ठीक है, उतारें। देखिए बेटे, ये थर्ड क्वेश्चन है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आ गया एग्जामिन करना क्या करना है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं, ठीक है। एग्जामिन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी और ट्रायंगल किसके, ए सी डी। ठीक है, चलिए तो अगेन हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। इस पॉइंट से हम लोग इस साइड आए हैं, इस पॉइंट से कहां जाएंगे, एंड ए सी डी। क्या ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहे हैं, यस और नो? आ रहे हैं? थोड़ा बताएंगे कैसे। AB is equals to AC, एक साइड मिल गया आपको। देन ये जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये साइन किसका है, कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो ये एंगल से इक्वल हो गया, दो पार्ट मिल गए। और तीसरा कॉमन, यस और नो? जब भी दो ट्रायंगल क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, तो उसमें एक पार्ट क्या होगा, आपका कॉमन होगा। 100% क्या होगा, कॉमन होगा। तो आप क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल में देखिए क्या नाम है, ए बी किसके इक्वल है, ए सी के। रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिवन। दूसरा एंगल, इस एंगल का नाम आप एंगल ए नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, एंगल एक पूरा है, यस और नो? तो जब इसके दो पार्ट हो जाए तो इस पार्ट, इस एंगल को पूरा नाम दोगे। इस एंगल का मुझे बोलना है तो शुरुआत कहां से, यहाँ से बी ए और डी। ठीक है ना, एंगल बी ए डी। और इस एंगल का पूरा नाम क्या है, बी ए डी है ना, यहाँ शुरू करना आपने, इसकी शुरुआत क्या है, यहाँ से करोगे, सी ए डी, एंगल सी ए डी। और रीजन क्या दे दोगे इसका, ये भी हो जाएगा गिवन। और लास्ट AD इक्वल्स टू क्या, AD, ये रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन। आपका जो ट्रायंगल है ABD क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के। रीजन और क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड। क्लियर हो गया? अब आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है। आपको दो ट्रायंगल दिए जाएंगे, उन दोनों ट्रायंगल को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कितने पार्ट चाहिए आपको, तीन पार्ट चाहिए। तीन पार्ट आपको फाइंड करने कौन कौन से, और बस तीन पार्ट को यहाँ निकालेंगे, फिर आप लिखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है। सिर्फ इतना करना है, ठीक है ना। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है, कल हम आगे करेंगे।